लखनऊ को मिलने वाली है गुजरातियों की चुनौती। मैच होने वाला है बड़ा मजेदार, क्योंकि दोनों टीमों ने पिछले दोनों मुकाबले करे हैं अपने नाम। बड़े मुकाबले में किसको मिलेगी जीत और किसकी होगी हार, आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स ईशान की क्रिकेट हाईलाइट में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक तरफ है गुजरात और दूसरी ओर है लखनऊ। गुजरात लगातार 4 मुकाबले जीतकर आई, लेकिन लखनऊ भी पिछले दोनों मुकाबले अपने नाम करके आई। अब मुकाबला धांसू है, कौन जीतेगा। आज की वीडियो में हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक इसी को लेकर करने वाले हैं बात। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बताते हैं आपको माई 11 सर्कल के बारे में, जो स्पेशल ऑफर आपके लिए लेकर आया है। इस मुकाबले के लिए स्पेशल ऑफर क्या, आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए मात्र ₹1 में और जीत सकते हैं 3 करोड़ का प्राइज। अगर पहली बार आप माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पर मेगा कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो 3 करोड़ के साथ साथ आपको मिलेगी थार, यदि आप आएंगे नंबर 1। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश, और दिए हुए कूपन कोड से आपने इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में माई 11 सर्कल एप्लीकेशन तो मिलेगा 1500 का एक्स्ट्रा बोनस। है ना मजेदार बात। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल एप्लीकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लखनऊ और गुजरात के बीच इससे पहले 5 मुकाबले हुए। गुजरात ने कितने जीते? 4। लखनऊ के पास कितने मुकाबले आए? 1। 2024 पिछला सीजन, जहां पे लखनऊ ने पहली बार गुजरात को हराया। मुकाबला एकाना के मैदान पर, जहां पर अब तक सिर्फ दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए। एक बार दोनों ने एक दूसरे को हराया। एकाना का मैदान, जहां पर मुकाबला धांसू बनने की उम्मीद, क्योंकि पिच थोड़ी सी स्लो है, बॉल रुक कर आता है, बल्लेबाजों को मशक्कत करनी पड़ेगी बड़े रन बनाने के लिए। लेकिन लखनऊ की पिच है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, तो क्या तेज पिच मिलेगी? हालांकि तेज पिच पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी गुजरात के बल्लेबाज भी करते हैं। इस मुकाबले का इतिहास 16 मैच, 8 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी, जबकि चेजिंग करने वाली टीम 7 मुकाबले जीती है। मुकाबला धांसू बनने की पूरी उम्मीद इसलिए है क्योंकि स्पिनर्स और तेज गेंदबाज बराबर से विकेट निकालते हैं और दोनों टाइप के गेंदबाजों को ये पिच बराबर सा सपोर्ट करती है। बट सबसे बड़ी बात आज लखनऊ की स्ट्रेंथ से लेकर करते हैं, जहां पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनके पास पावरफुल हिटर है। कहाँ पे? टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट में एडन मार्करम, निकलस पूरन और सबसे बड़े मिचेल मार्श, तीनों फॉर्म में और तीनों रन बनाने वाले खिलाड़ी। निकलस पूरन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 5 मुकाबले 288 रन, और इनकी बल्लेबाजी 225 की स्ट्राइक रेट से भागी है। एक्सीलेटर पर पैर दबाते हैं और हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। लगता है इसी इंटेंशन से मैदान पर उतरते हैं। मिचेल मार्श भरपूर साथ देते हैं। शुरुआत के 6 ओवर में अगर खेल गए, 6 ओवर तक क्रीज पर टिक गए, तो एलएसजी का स्कोर 70 से प्लस हमेशा पहुंचता है। ऐसी मिचेल मार्श की शैली है। अब तो एडन मार्करम भी फॉर्म में आ गए थे, जल्दी विकेट खो देते पावर प्ले में, लेकिन अब संभल कर खेल रहे हैं, मार्श का साथ देते हैं, और तीनों की तिगड़ी एलएसजी को शुरुआत में बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाती है। मिडिल ऑर्डर फ्री फ्लो में बल्लेबाजी करना जानता है, और सेकंड बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर यही निकल कर आती है कि मिडिल ऑर्डर है जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ऋषभ पंत चल नहीं रहे, लेकिन एक्सपीरियंस इनके पास है। डेविड मिलर, किलर मिलर फिनिशिंग टचेस देते हैं और अंतिम ओवरों में तो तेज तरह रन बनाना जानते हैं। आईपीएल का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। आयुष बदोनी के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 3-4 सीजन से लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंटेंट बहुत अच्छा दिखाते हैं। अब्दुल समद भी नंबर 7 पर आके कुछ हाथ दिखाते हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से ये भी रन बनाते हैं। कुल जमाबाद मिडिल ऑर्डर एलएसजी का बेमिसाल, यानी बैटिंग ऑर्डर तो बहुत लाजवाब है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बड़े नामों वाला, अच्छे रन बनाने वाला, और सबके पास बहुत अच्छा इंटेंट दिखता है। इंडियन बॉलर्स हैं जहां पर भी आप 2 थम्स अप जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि ये गेंदबाजी क्रम भी लगातार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। इसमें आप बड़े नामों को ले सकते हैं। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में शार्दुल ठाकुर है, शुरुआत में स्विंग कराते हैं। लॉर्ड ठाकुर विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, ब्रेक थ्रू की जरूरत है तो लॉर्ड ठाकुर वो दिला कर देते हैं। प्रिंस यादव के पास अपना एक्सपीरियंस है। आवेश खान एक बार फिर मिडिल्स ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखे गए हैं, और खास करके डेथ ओवर्स में एक बल्लेबाजों को रोकते हैं, रन बनाने देते नहीं है। रवि बिश्नोई के पास एक्सपीरियंस है, इनके पास मिस्ट्री गेंदबाजी है, वेरिएशन है। हालांकि विकेट इस सीजन कम आए, लेकिन गेंदबाजी धांसू की। दिग्वेश सिंह, यार ये वो गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों पर सामने वाले बल्लेबाज रन नहीं बनाते। इकोनॉमी इनकी इस सीज़न बहुत इम्प्रूवड है और लाजवाब परफॉर्मेंस ये लगातार कर भी रहे हैं। आप स्टैट्स उठा के देखिए,
5 मुकाबले 7 विकेट, लेकिन इकोनॉमी 8 से भी नीचे की, ऐसी बहुत कम गेंदबाजों की इकोनॉमी हमने देखी है। स्ट्राइक रेट 17 की, यानी हर 18वीं गेंद से पहले ये विकेट निकाल कर ज़रूर देते हैं। मुकाबला खुद के गढ़ में है, खुद का ग्राउंड है, होम कंडीशंस फेवर करेगी, ऐसे में दिग्विजय बहुत बड़े साबित हो सकते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ भी गेंदबाजी में स्ट्रेंथन प्रदान करने वाला खिलाड़ी, बट वीकनेसेस जो चिंताएं बढ़ाती है और ये लगातार हर मुकाबले में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि कप्तान पंत के बल्ले से रन नहीं आ रहे, और रन नहीं आ रहे हैं तो चिंताएं बढ़ रही है, लगातार प्रेशर बन रहा है। नंबर 4 पर वो अपनी पोजीशन त्यागते हुए भी नजर आए पिछले मुकाबले में। जब 4 पे नहीं बल्लेबाजी करने के लिए उतरना था तो ये उतरे ही नहीं। दैट्स द साइन ऑफ कि आप लगातार प्रेशर में हैं, डर रहे हैं अपना विकेट खो ना जाए, इस वजह से आप पिछले मुकाबले में नंबर 4 पर भी नहीं उतरे। बहुत सारी समस्या ऋषभ पंत के साथ निकल कर आई है। सबसे बड़ी बात, जो 5 मुकाबले खेले वहाँ पे सिर्फ 19 रन बल्ले से निकले हैं। स्ट्राइक रेट और एवरेज तो बहुत पुअर का है। ऋषभ पंत लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलएसजी की ये भी कि अच्छे फिनिशर्स नहीं है। डेविड मिलर का यहाँ पे नाम है, बदोनी है, अब्दुल समद है, ऋषभ पंत को भी आप कुछ हद तक देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम इन चारों के साथ क्या है कि इनकी स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। डेविड मिलर 90 रन इस सीज़न बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट 145 की, जबकि हमने अदर टीमों के फिनिशर्स देखे वहाँ पे 160 और 170 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। आयुष बदोनी 133 का स्ट्राइक रेट है यार। अब्दुल समद 226 का स्ट्राइक रेट ज़रूर है, लेकिन इनका एवरेज बहुत कम है, बहुत जल्दी ये आउट हो जाते हैं। सिर्फ 2-4 बॉल खेलते हैं, 1-2 छक्के लगाते हैं, आउट हो जाते हैं। परफॉर्मेंस करने का मन है लेकिन क्रीज पर टिक नहीं रहे। समस्या एलएसजी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी गई है। एलएसजी के अब तक के मुकाबलों में एक कॉमन बात निकल कर आई कि पूरी की पूरी टीम निकलस पूरन और मिचेल मार्श पर डिपेंडेंट है। निकलस पूरन और मिचेल मार्श रन बनाएंगे तब एलएसजी के बोर्ड पर बड़ा स्कोर निकलेगा। एलएसजी के सभी रन्स में मिला के निकलस पूरन और मार्श ने 553 रन बनाए, मतलब 50% से ज़्यादा रन तो निकलस पूरन के बल्ले से आए। बाकी पूरी टीम के सभी बल्लेबाजों को मिलाकर सिर्फ 412 रन आए। एक तरफ निकलस पूरन और मार्श जिन्होंने मिलकर 553 रन बनाए, सिर्फ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। दूसरी तरफ पूरी एलएसजी की टीम है जिन्होंने मिलकर सिर्फ 412 रन बनाए। यानी शो करता है कि निकलस पूरन और मिचेल मार्श पर ये पूरी टीम कितनी डिपेंडेंट है। गेंदबाजी क्रम अच्छा लेकिन इकोनॉमिकल नहीं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। शार्दुल ठाकुर 10 से ज़्यादा की इकोनॉमी, लगभग 11 की है। आवेश खान 10.5 से ऊपर की इकोनॉमी। आकाशदीप तो भाई साहब 13 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि बिश्नोई जिनके पास एक्सपीरियंस है, इकलौते एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, इनकी भी लगभग 12 की इकोनॉमी। यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज खर्चीले साबित हो रहे हैं और बहुत मौक़ों पर हमने ऐसा देखा ना। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या? वही स्ट्रेंथ जो एलएसजी की है, टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहाँ पे 3 धांसू बल्लेबाज, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन। यार साई का क्या कहना है यार, ये तो एक तरह से जीटी के लिए प्रभु जैसा काम कर रहे हैं। रन बना रहे हैं, हर मुकाबले में रन बना रहे हैं और हाईएस्ट स्कोरर्स की सूची में ये दूसरे पायदान पर है। भले ही एलएसजी के निकलस पूरन के माथे पर वो नारंगी कैप है, लेकिन ऑरेंज कैप की ये भी बहुत प्रबल दावेदार है। बहुत तेज़ी से निकलस पूरन को फॉलो कर रहे हैं। शुभमन गिल के रन बहुत अच्छे हैं, 5 मुकाबलों में 148 रन बनाए, 146 का स्ट्राइक रेट और 37 का एवरेज। एलएसजी के खिलाफ भी इनका जो एवरेज है वो 176 का निकल कर आता है। नंबर 3 पर आने वाले जॉस बटलर भी अच्छे हाथ दिखा रहे हैं। 5 मुकाबलों में इन्होंने भी 202 रन बनाए, 162 की स्ट्राइक रेट और 50 के बहुत खूबसूरत एवरेज से। सबसे अच्छी बात है कि एलएसजी के खिलाफ 5 मुकाबलों में खेलने का अनुभव है, वहाँ पर भी इनके बल्ले से रन आए और इंटेंट ये भी बहुत अच्छा दिखाते हैं। एलएसजी के सामने जो जीटी के गेंदबाज हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मोहम्मद सिराज विकेट ले रहे हैं यार, इनकी गेंदों में शार्पनेस है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, पावर प्ले में लगातार विकेट चटका रहे हैं। साथ कौन देता है? प्रसिद्ध कृष्णा, एक और ऐसा इंडियन गेंदबाज जिसके खाते में लगातार विकेट है, रनों को बचाते हैं, विकेट निकाल कर टीम को देते हैं। सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि मोहम्मद अरशद खान ये भी गेंदबाजी कर रहे हैं और इनके खाते में भी आप बहुत अच्छे विकेट देखेंगे। तेज़ गेंदबाजों की फौज है, प्लेइंग 11 में नहीं, बेंच पर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पिन में कौन? राशिद करामाती खान, पिछले मुकाबले में कमबैक का थोड़ा साइन नज़र आया। वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे तो बॉलिंग का ऑप्शन है, लेकिन 2 मुकाबलों से तो इन्हें गेंदबाजी मिली नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गेंदबाजी किन्हें मिली? साई किशोर को, और ये मौके पर खरा उतरे। अच्छी गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी, इकोनॉमिकल रहे साई किशोर, और जिस तरह से इन्होंने अपनी गेंदबाजी से जीटी को नंबर 1 पर पहुंचाया, वो सिर्फ
इन्हीं की गेंदबाजी की वजह से हुआ कि मिडिल ऑर्डर्स में आके बल्लेबाजों को रोकते थे, बड़े स्कोर लगाने देते नहीं थे। डिपेंडेंसी है टॉप ऑर्डर में, अगर टॉप ऑर्डर चला तो रन बने, बाकी सब टाई फिस है। अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं, क्या बदलाव होगा। एलएसजी में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होने वाला है। क्या गुजरात टाइटंस में बदलाव होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी कोई बदलाव की गुंजाइश है। दोनों टीमें सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है। फैंटेसी 11 पर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो माई 11 सर्कल पे आप ज़रूर अपनी टीम बनाइए। मेगा कॉन्टेस्ट है और ₹1 में आप 3 करोड़ का मेगा कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम स्क्रीन पर एक टीम शेयर करते हैं जो आपको अच्छे पॉइंट्स कमा कर दे सकती है। अब सबसे बड़ी बात, इस मुकाबले की प्रिडिक्शन। एलएसजी और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा, क्या लखनऊ के खाते में जीत जाएगी या गुजरात लगातार 5वां मैच जीतेगी। दोस्तों मुझे लगता है कि मुकाबला गुजरात टाइटंस के खाते में जा सकता है, लेकिन आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।